बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे है, नया वीक स्टार्ट हुआ है, तो अच्छे से जो है वो अपने वीक को स्पेंड कीजिए। एंड इसके साथ साथ कोविड-19 एक ऐसा वायरस जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया दुनिया को, एक वेव उसकी दोबारा से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आ रही है और पाकिस्तान में भी जो है वो अगेन केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ बाहर जाइए, काम पर जाइए, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें करना लाजमी है, बट प्रिकॉशनरी मेजर ज़रूर लीजिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, जो भी SOP सेट की गई हैं उनको फॉलो ज़रूर कीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे जिनको ये है कि जी शॉपिंग के बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शॉपिंग के लिए भी अभी अवॉइड किया जाए, आप मॉल्स या मार्केट्स ना जाएं। तो एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जो हमें दे रहा है दराज मॉल। घर बैठे आप हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल हो, कस्मेटिक हो, शूज़ हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, व्हाटएवर यू वांट, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप दराज मॉल से ले सकते हैं। आपने दराज की ऐप डाउनलोड करनी है, जस्ट आपने क्लिक करना है, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं, आप ड्रेसेस लेना चाहते हैं, आप मेरी तरह शूज़ ऑब्सेस्ड हैं कि आपको बहुत सारे शूज़ चाहिए, तो उसके ऑप्शंस हैं। व्हाटएवर यू वांट, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके डिफरेंट जो हैं वहाँ पर स्टोर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो हमें ये होता है कि पता नहीं चीज़ कैसी होगी या क्या नहीं होगा। सो दराज मॉल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉल है, जहां पर 400 से ज़्यादा स्टोर्स मौजूद हैं और 5,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल और हमारे पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पर मौजूद है। तो आप इमेजिन करें कि कितनी वैरायटी है जो आपको दराज मॉल ऑफ़र कर रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपके फेवरेट ट्रस्टेड रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं जो दराज मॉल में आपको मिलेंगे, और वहाँ पर जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो लाजमी करार दी गई है। और अगर किसी वजह से आपका ऑर्डर जो है, जो चीज़ आपने मंगवाई, आपको लगता है कि वो अप टू द मार्क नहीं है या आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरती, तो आप 14 डेज़ की इनकी रिटर्न पॉलिसी है। आप 14 डेज़ में वो जो ऑर्डर है जो आपने मंगवाया है आपको नहीं पसंद आया है, सो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। आपने दराज की ऐप ओपन करनी है, दराज मॉल आइकन को क्लिक करना है और दराज मॉल से प्रीमियम सर्विसेज जो हैं वो उनकी अवेल करनी है। तो आज ही आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए दराज मॉल की, और आप इससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने तो आज से पहले भी बहुत सारी चीज़ें दराज से जो है वो ऑर्डर की हैं और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी कि कोविड-19 में दराज मॉल से जो है वो शॉपिंग कीजिए। तो जनाब, ये तो हो गई शॉपिंग की बात, लेकिन अगर फ़िटनेस ही अच्छी नहीं होगी तो कहते हैं कि पहना ओढ़ा भी नहीं अच्छा लग रहा होता। जब आप फिट होते हैं तो आपका दिल करता है कि आप अच्छे से तैयार हों, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, एंड वो सारी चीज़ें जो आप पे सजती हैं, जचती हैं जब आपका वज़न अच्छा होता है। तो आप फिट कैसे रह सकते हैं, ये सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़िटनेस ट्रेनर हैं हैदर अली ख़ान। इनको वेलकम करूँगी। आ जाइए हैदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी उठा पाकिस्तान में हैदर को वेलकम करते हैं। अच्छा जी, एक बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारी कंप्लेंट्स रही इस हवाले से कि हम ऑफिस में रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है वर्कआउट करने का, जिसकी वजह से वज़न भी बढ़ रहा है और कमर में दर्द भी शुरू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो हैदर, आप क्या बता रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास वर्कआउट का टाइम नहीं है, बस ऑफिस में ही सीट पर बैठे ही पूरा दिन मीटिंग्स में गुजर जाता है? हमारे यहाँ की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जेंट्री है ना, वो ऑफिस वर्कर्स हैं। वो 9 to 5 में ही वर्क करते हैं। तो उनका बेसिक वो क्या होता है कि बैठे रहेंगे, कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे, लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे, टाइपिंग 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 टाइपिंग। तो उनका ना पोस्चर अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। अब उनकी पोस्चर अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है तो उनके शोल्डर जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हैं, आगे की तरफ राउंडेड हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनको जो है फिर कॉन्स्टेंटली उनका पोस्चर थोड़ा सा ऐसे
झुका हुआ रह जाता वॉक है, भी खराब हो जाता वॉक भी खराब हो जाती है और जो है उनका पोस्चर भी स्ट्रेट नहीं होता, उनकी गर्दन भी आगे की तरफ झुक जाती है। तो ये सारी चीज़ होती हैं। अब उसको सही करने के लिए उन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले जो है अपने पोस्चर की अलाइनमेंट ठीक करें, शोल्डर्स थोड़े से रिट्रैक्ट करें। शोल्डर्स रिट्रैक्ट करने के बाद जो है वो बिल्कुल एकदम आई लाइन के सामने फ्रंट रह के चलें। राइट अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो आप बैठते हैं वो पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपने स्ट्रेट बैठना है 90 डिग्री। शुरू शुरू में होता क्या है कि आपको थोड़ा पेन फील हो रहा होता है क्योंकि आदत हो जाती है बहुत रिलैक्स होकर बैठने की। तो हैदर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि आप स्ट्रेट बैठें ताकि आपकी अलाइनमेंट ही ख़राब ना हो बैक की। इसमें थोड़ा सा मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूँगा। लाइक अगर स्ट्रेट बैठेंगे ना तो आपकी जो स्पाइन है उनके जॉइंट्स में जो बीच में जॉइंट्स होते हैं लंबर, थोरेसिक और सर्वाइकल के, उनमें थोड़ा सा जो है प्रेशर आने लगता है। थोड़ा सा रेस्ट लेके पीछे की तरफ टिल्ट होके बैठना ज़्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू आगे की तरफ अगर आप झुक के बैठो। क्योंकि अगर आप आगे की तरफ झुक के बैठोगे तो आपको जो है सर नीचे रहेगा, शोल्डर्स आगे रहेंगे, आगे के मसल जो है टाइट हो जाएंगे, पीछे के मसल नहीं ना, मैं तो ना पीछे की बात कर रही हूँ ना मैं आगे की बात कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ स्ट्रेट बैठें ताकि आपकी कमर सीधी रहे और हमेशा यही सिखाया जाता है। कमर सीधी रहेगी तो उससे ये है कि नीचे के जो लंबर जॉइंट्स हैं। ये सीट आ गई है जिस पे नॉर्मली लोग ऑफिस में बैठ रहे होते हैं। आप जरा बैठ के बताइए कि बेस्ट राइट पोस्चर क्या होना चाहिए। मैं भी जब इस सीट पर बैठती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं स्ट्रेट बैठूँ, मेरी कमर स्ट्रेट रहे, मेरा कॉन्फिडेंस भी उससे अलग आता है और मेरी आवाज़ भी बड़ी चेंज हो जाती है। अब मैं अगर साइड ऑन व्यू से दिखाऊं जी तो नॉर्मली लोग कैसे बैठते हैं, यूं करके टाइप कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका जो है आइडियल तरीका है कि ऐसे बैठे, आप स्ट्रेट बैठे, बैक स्ट्रेट है। मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि जब बंदा रिलैक्स हो जाए तो थोड़ा सा ऐसे कर ले ताकि स्पाइन को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। भले ही आप जब काम कर रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाएं, ऐसे वर्क कर लें, लेकिन जब आप जो है रिलैक्स कर रहे हो लाइक आफ्टर 15 मिनट्स 20 मिनट्स थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए बैक को रिलैक्स पीछे की तरफ रिलैक्स होकर अच्छा, लेकिन होता क्या है कि बैक को रिलैक्स करते हुए आप बॉडी को और नीचे की तरफ ले जाते हैं। वो ऐसा लग रहा होता है आप सीट पर लेट गए हैं। वो वाला पोस्चर जो है ना वो आपकी लोअर बैक को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हैदर ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा हमारी आदत खराब पीछे की तरफ इतना आराम नहीं करना, मतलब कि बिल्कुल ही बंदा लेट गया है। राइट, तो उतना आराम नहीं करना, एक पोस्चर को मेंटेन करके रखना है। आप पहले स्ट्रेट बैठ के रहें, उसके बाद हल्का सा पीछे टिल्ट कर लें जब आप रेस्ट ले रहे हो ताकि आपकी जो स्पाइन है उसको जो है थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। अच्छा, अब आप ऑफिस में थोड़ा सा टाइम मिल गया है मीटिंग से और इस वक्त कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं तो वो क्या होगी? अगर एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अगर कोई डंबल्स वगैरह नहीं है, ठीक है, आप इस सीट को यूज़ करके कुछ कर सकते हैं। हाँ, सीट को यूज़ करके ठीक है, बताइए फिर क्या हो सकता है। अगर हम सीट को यूज़ करके करें तो पहले तो बेसिक एक्सरसाइज में यही करूँगा कि स्क्वाट करूँगा। चेयर स्क्वाट्स जैसे। अच्छा, अब चेयर स्क्वाट्स के लिए भी हर किसी का अपना अपना एक स्टांस होता है। राइट, लाइक हर कोई जो है वाइड ग्रिप या फिर वाइड स्टैंस या क्लोज स्टैंस के ऊपर नहीं कर सकता। हर किसी बॉडी के लिहाज से हर किसी के हिसाब से अलग अलग स्टैंस होता है। राइट, ठीक है, तो वो असेस करना पहले ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जब आप स्क्वाट्स लगाएं, बैक स्ट्रेट रहे, हिप पीछे की तरफ हिंज करना है, नीचे बैठना नहीं है, हिप पीछे की तरफ हिंज करके थोड़ा सा ऐसे बैठ जाए, फिर उठना है। सही है? अच्छा, मतलब बैठना है और फिर उठना है। हाँ, प्रॉपर आपकी बॉडी सीट को टच होगी और फिर आप उठेंगे। लेकिन आपने झटका भी नहीं देना, बिल्कुल रेस्ट करके आराम से नहीं बैठ जाना, टच एंड गो। सही है, हिंज, थोड़ा सा हिंज, टच एंड गो, हिंज, टच एंड गो, हिंज, टच एंड गो। एंड आपके हैंड पोजीशंस क्या रहेगी? हैंड पोजीशन आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से रख सकते हैं। कुछ लोग जो है हाथ ऐसे रखते हैं बिल्कुल, ठीक है, कुछ लोग हाथ ऐसे रखते हैं, कुछ लोग हाथ ऐसे रखते हैं, वो उनके बैलेंस पे डिपेंड करता है। राइट, व्हाट नेक्स्ट? इसके अलावा हम लोग जो है चेयर के ऊपर माउंटेन क्लाइंबर्स कर सकते हैं। अगर आपकी चेयर जो है फर्म है, लाइक वो उसमें व्हील्स नहीं है, ठीक है, और आप अपना बॉडी वेट कैरी कर सकते हैं, तो चेयर को पकड़ के हम लोग माउंटेन क्लाइंबर भी लगा सकते हैं ऐसे। ओके, ये देखें आप लाइक दिस, जिस तरह जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो आपका इस तरह से ये आपका पोस्चर होता है। तो अगेन रिपीट कीजिएगा हैदर ताकि एक बार दोबारा से सब देखने वाले देख सकें। तो इसमें ये करना है कि सबसे पहले जो है बैक स्ट्रेट रखनी है, और पैर पीछे करके गिरना नहीं है। 1 by 1 पैर आगे पीछे करने, ठीक है, 1 2
अगर ये हल्के हल्के इसको ब्रेक डाउन करूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर स्पीड में करूँ तो लाइक। ठीक है। अच्छा, ये आप अपना जो टेबल है उसको भी होल्ड करके, अगर चेयर नहीं है तो आप ये चीज़ किसी भी जो आपके एंगल पर इजीली जिस पर आप हाथ रख सकें वो आप कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट? इसके अलावा हम जो है इसी के ऊपर, अच्छा, बैठे बैठे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना हैदर, वो ये होता है कि टमी निकल आती है। ये बहुत बड़ा इशू है। एक तो बैक पेन बहुत रहता है। ये भी बताइए कि स्लोली ग्रेजुअली ऐसा क्या है कि बैक मसल पेन ना रहे और टमी जो है ना, बैठे हुए हैं, काम बहुत कर रहे हैं लेकिन बैठे बैठे खा रहे हैं तो टमी निकल आती है। दरअसल सबसे बड़ा जो मेन रीज़न आता है ना, वो लोअर बैक का नहीं आता। सबसे बड़ा जो रीज़न आता है वो आता है सर्वाइकल का। ओके। सर्वाइकल का, क्योंकि ये वाली जो बोन्स होती हैं ये आगे की तरफ बेंड हो जाती हैं। आप कॉन्स्टेंटली अगर 9 to 5 वर्क कर रहे हो ऐसे लैपटॉप के ऊपर तो सर्वाइकल में ज़्यादा इशू आते हैं। तो उसके लिए यही है कि आप अपना जो है पोस्चर अलाइनमेंट ठीक करें। ठीक है। शोल्डर्स पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके थोड़ा अपराइट पोस्चर के साथ चलें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो है एकदम से यूं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बस शोल्डर्स जो है हल्के से रिट्रैक्ट करके, ठीक है, एंड थोड़ा सा अपराइट पोस्चर के साथ चलना है। तो उससे पहली चीज़ तो ये होगी कि सर्वाइकल के इश्यूज थोड़े से रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद मैं ये रेकमेंड कर सकता हूँ कि अगर जो ये टमी का इशू है, टमी के इशू के लिए आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ आप एक दो बता दीजिए एक्सरसाइज क्या हो सकती हैं जो आप स्पेशली अपनी टमी के लिए करेंगे। अगर आप ऑफिस में हैं और आपको लगता है कि बैठे बैठे मेरा पेट निकल रहा है, सो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं एक मिसकंसेप्शन ये दूर करना चाहूँगा कि टमी कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपना ओवरऑल बॉडी का फैट गिराएं, तो उसके साथ साथ आपका टमी भी अंदर हो जाएगा। ओके। लोगों को ये लगता है कि पेट की टारगेट एक्सरसाइज करके करने जो है वो से एक्सरसाइज पेट करेंगे। कम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। इनफैक्ट आप लोग जितनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे उतना फैट बर्न होगा, और जितनी ज़्यादा आपको कैलोरीज बर्न करनी है तो आपको अपना हार्ट रेट ऊपर ले जाना पड़ेगा। ओके। हार्ट रेट ऊपर टमी की एक्सरसाइज से कभी भी नहीं जाएगा। आपका जो है नॉर्मल हार्ट रेट रहेगा। अगर आपको हार्ट रेट ऊपर लेके जाना है तो जो है आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी होंगी। ओके, राइट। अच्छा, ये प्लीज़ मुझे बताओ हैदर, अक्सर ऐसा होता है आप जब सुबह ऑफिस जाते हो तो आप या तो गलत सोने की वजह से या गलत पोस्चर की वजह से आपका शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं या नेक मूव नहीं हो रही होती, तो कोई ऐसे सिंपल एक्सरसाइज जो आप अपनी सीट पर बैठे बैठे जल्दी से करें और अपने मसल को रिलैक्स करके, बिकॉज आई हैव जस्ट लास्ट अ मिनट जिसमें आप ये बताएंगे। लास्ट मिनट है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर नेक की एक्सरसाइजेस करनी है तो हम सर्कुलर मोशंस में कर सकते हैं। लाइक आपको सामने की तरफ देख के थोड़ा सा नेक रोटेशंस करनी है। उसके बाद थोड़ा सा बेंड होके नेक की एक्सटेंशंस करनी है, जिसमें जो है आपका नेक का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। राइट, तो ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। एंड मोस्टली हम कंप्लेन करते हैं कि शायद हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया, हैदर हमारे साथ मौजूद थे और हैदर ने आपको एक्सरसाइजेज बताई कि आप अपने ऑफिस में भी रहते हुए आप किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक सरप्राइज़ है आज जी उठा पाकिस्तान में। मेरी एक ऐसी मेहमान जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब इंटरनेशनल फेम हासिल कर चुकी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इनके क्रेडिट्स पे बहुत मशहूर हैं, एंड लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं, इनको सुनना चाहते हैं। तो आपको दिखाएंगे भी, आपको मिलवाएंगे भी और आपको सुनवाएंगे भी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ मौजूद रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और हम जो वादा करते हैं वो वफा करते हैं। हाँ, अच्छी बात है ना, नई नई रीत बननी चाहिए। सो मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी आपसे कह रही थी एक सरप्राइज़ आज जी उठा पाकिस्तान में एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत फेम हासिल किया। डेफिनेटली उनकी लाइफ की एक स्ट्रगल होगी जो शायद हमारे सामने ना आ सकी, और हमें लगा, हम अक्सर किसी के लिए जुमला इस्तेमाल करते हैं कि जी वो उसने जो रातों रात फेम
हासिल कर लिया, लेकिन उसकी लाइफ की जर्नी क्या थी, वो कौन कौन सी तकलीफ़ों से गुजरी, या ऐसा क्या था उसकी ज़िंदगी में जिसने उसे इतना मजबूत कर दिया कि वो इतना उभर के दुनिया के सामने आई और अब वो ये कहती है कि कोई भी आए मुझे पता है कि मुझे क्या कहना है। पाकिस्तान में जब हम ख़वातीन का ज़िक्र करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है इस तबके को बड़ा दबाया जाता है, इसकी आवाज़ नहीं उठाई जाती, और जब इन्हीं में से कोई एक खातून उठकर अपनी आवाज़ उठाती हैं तो उसे कहा जाता है कि ये बगावत कर रही है, ये बागी है, ये आवाज़ क्यों उठा रही है। वो ये नहीं सुनते कि वो क्या कह रही है, वो ये देखते हैं कि क्यों कह रही है और कौन कह रही है। इस तरह के एलिगेशंस और इस तरह की आवाज़ें ये बहुत सुनती हैं और हम भी इनके बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये टिकटॉक की बहुत फेमस स्टार हैं एंड ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इंटरनेशनल फेम इनको हासिल है। जहाँ कोई नहीं जाता ये वहाँ भी घूम कर आ जाती हैं और हमें वहाँ के नज़ारे अपने टिकटॉक के ज़रिए और अपनी तस्वीरों के ज़रिए करवाती हैं एंड सुपरस्टार हैं इस वक्त ये सोशल मीडिया की। सो लेट्स वेलकम, हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट दी हरीम शाह। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। फिज़ा हुसैन कौन है? फिज़ा हुसैन और हरीम शाह में खुदी है कौन वैसे फिज़ा हुसैन, आप जानती हैं? जी बिल्कुल। कौन है? फिज़ा हुसैन है मेरा निकनेम, हरीम शाह और सब जानते हैं हरीम शाह से। अच्छा, तो हरीम शाह इज़ बेसिकली फ़िज़ा हुसैन। हाँ, अच्छा, तो हम क्या थोड़ी सी देर फ़िज़ा हुसैन से बात कर सकते हैं स्टार्ट में? बिल्कुल। आपने दोनों मेरे ही नाम है, आपने मुखातिब जिससे भी करने आपको जो भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम फिज़ा से बात करेंगे और फ़िज़ा से लेके हरीम शाह तक की जो जर्नी है वो बड़े मज़े से आपको आज हरीम बताएंगी। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि एक जर्नी होती है हर इंसान की और वो उस सफ़र से गुजरता है। तो फ़िज़ा जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में पैदा हुई हैं। बिल्कुल, और सबको पेशावर के और वहाँ के देहात के या वहाँ के बैकवर्ड एरिया के सब रूल्स रेगुलेशंस का और वहाँ का पता है कि वहाँ के लोग कितने रिजिड होते हैं, कितने कंजर्वेटिव होते हैं, कितना मतलब सभी जानते हैं। पेशावर का नाम आए तो लोग खाइफ हो जाते हैं, लोगों के दिलों में एक डर सा और एक वो बैठ जाते हैं कि वहाँ पेशावर। लेकिन मैंने सुना है अब काफ़ी अच्छा माहौल हो गया, काफ़ी लोग बोल्ड हो गए हैं। वक्त के साथ साथ चेंजेस आ गए। कितने बहन भाई हो फिर? हम लोग माशाल्लाह से 4 बहनें और 3 भाई। 4 पठानों में है ना, तो पठान माशाल्लाह से 7 बहन भाई, भरा हुआ घर। दावत में किसी और की ज़रूरत नहीं है हम सब खुद बहुत है। अच्छा, तो आपका कौन सा नंबर है बहन भाइयों में? मेरा जो है तो सेकंड नंबर है। मेरी मुझसे बड़ी बहन है माशाल्लाह, वो मैरिड है, उनके 3 बच्चे हैं। ओके। और बाकी सब स्टडी कर रहे हैं, भी छोटे हैं। अच्छा, तो अम्मा अब्बा ने घर में सख्ती रखी थी, सख्ती की थी, बाहर नहीं जाना या ये नहीं करना, फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना? नहीं, स्टार्ट में एक्चुअली मेरे मामा बाबा दोनों एजुकेटेड हैं और दोनों शुरू से ही जॉब वगैरह करते थे, सरकारी मुलाजम थे। तो वो इतना, हाँ, ये जो वहाँ का माहौल था या जो घर का वो था वो शुरू से सिंपल रहा है बहुत। कि नहीं, एतदाल में रह के सब करने और पर्दे में रह के। और अच्छा। अभी भी हमारा जो माहौल है या मेरे घर का जो माहौल है उसमें अभी भी ये है कि कज़न्स के साथ भी थोड़ा डिस्टेंस पे। अच्छा, तो जब आप फ़िज़ा थी और बचपन था तो शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग किया करती थी कि मैं शीशे के सामने तैयार हो जाऊं, अम्मा के दुपट्टे पहनूं, मेकअप करूं, इस तरह के शौक का शुरू से लेके आज तक शौक नहीं है बनने संवरने का, मेकअप का नहीं है बनने। हमने तो हमेशा आपको सजा सबरा देखा। नहीं, आप मेरी टिकटॉक या कहीं पे भी देखें, अगर मैंने मेकअप करके भी वीडियोस बनाई है, मैंने सिंपल में भी वीडियोस बनाई है, मैंने हर गेटअप में वीडियोस वगैरह बनाई हुई है, ये नहीं है। अब जैसे शो वगैरह में आना पड़ता है तो रेडी होना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है तो फिर रेडी होना पड़ता है। लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मेरी ख्वाहिश ये होती है, मेरी कोशिश यही होती है, मतलब ओरिजिनल लुक में और सिंपल उसमें लोगों के सामने। अच्छा, तो क्या शौक था बचपन में, क्या शौक था कि क्या करना है बड़े होके? बचपन में स्टडी का शौक था कि स्टडी करनी है। मतलब शुरू से मैंने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है। मुझे ये शौक था कि मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ने। ओके। तो हॉस्टल लाइफ का मुझे बड़ा क्रेज अच्छा, क्या था हॉस्टल की, क्या चीज़ वो करती थी कि आज़ादी होगी अपनी मर्जी से? हॉस्टल में नहीं, मैं आपको बताऊं कि जितना हॉस्टल के अंदर सख्तियाँ, ये जो जितना हॉस्टल आप देख लें पेशावर्स के अंदर, मैंने बेसिक एजुकेशन वहाँ से है, तो वहाँ के हॉस्टल बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ पे आपको टाइम, मतलब आपके ऊपर बर्डन होते हैं, आपको टाइम पे उठना पड़ता है, आपको टाइम पे लंच पे जाना पड़ता है, जो
चीज़ बनी हुई हो आपको वो खाना पड़ता है, वहाँ पे घर की तरह नखरे नहीं है कि आज दाल क्यों बनी हुई है, आज सब्जी, आपकी मर्ज़ी नहीं होती। हाँ, प्राइवेट हॉस्टल्स में आके जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद मतलब ग्रेजुएशन में आके थोड़ा सा मैंने वो किया कि मतलब इस्लामाबाद के उसमें, तो उससे पहले जितनी मैंने हॉस्टल्स के अंदर सख्तियाँ देखी हैं या जितनी हॉस्टल्स के अंदर मैंने रूल्स रेगुलेशन देखे हैं, तो इतना शायद अच्छा, जितना आज हम बोल्ड देखते हैं आपको, तो बचपन में जब इस तरह से अम्मा अब्बा के सामने कभी किसी चीज़ पे कि मुझे हॉस्टल जाना है या मुझे ये पढ़ना है, तो इख्तिलाफ राय होता होगा पेरेंट्स से, तो कभी डांट या मार वाला सिलसिला तो नहीं हुआ कि नहीं ये बच्ची बिगड़ रही है, ये मेरे बाकी बच्चों को भी बिगाड़ेगी? मतलब मैंने हमेशा अपनी मर्जी ज़रूर की है, मतलब ये समझ लें कि एक तरह आप जब किसी के उससे थोड़ी सी राह से हट जाते हो तो बगावत करते हो। ठीक है, तो ये तो आपने बगावत मतलब बगावत ज़रूर की है, लेकिन ये समझ लें कि कभी बदतमीज़ी किसी से भी नहीं की, ना अपने कंपेनियन से, ना अपने पेरेंट्स से, ना अपने फ्रेंड्स से, ना किसी से। अच्छा, बगावत तो एक जगह से दूसरी जगह अपने फैसलों को ले जाना होता है, तो माँ बाप से जब आप बगावत करते हैं तो फिर उससे तो वो एक तरह की नाफरमानी ज़रूर होती है। हाँ। मतलब आप अपनी जब वो करते हो, अपनी राय खुद उन पे मुसलत कर रहे होते हो या अपने एक ट्रैक पे चल रहे होते हो, वो ज़रूर होता है। लेकिन ये समझ लें कि हाँ, वो भी करना, अपनी राय भी करना और साथ में जो बदतमीजियाँ या वो मैंने कभी नहीं किया। मैंने आज तक ये रिग्रेट है कि मैंने अम्मा अब्बा से बगावत की है। ये मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि उनका दिल भी जीते, दुआएं भी मेरे लिए करते हैं। मेरे अबू आज भी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सुबह उठ के सबसे पहले मेरे लिए 2 नवाफिल सदका ज़रूर पढ़ते हैं कि अल्लाह मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं जो भी हूँ तो अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से हूँ। हाँ, मैंने अपनी लाइफ में अपनी मर्जी ज़रूर की है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि कभी उन्होंने डांटा या कुछ अभी आपने एक चीज़ का जिक्र किया, आपने कहा कि चाहे पेरेंट्स हों चाहे फ्रेंड्स हों, और इसकी हमने मिसालें भी देखी हैं कि आप यारों की यार हैं, ऐसा वक्त भी गुजारा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इंसान है, इमोशन है ज़िंदगी में, जिस तरह से अपनी मर्ज़ी की आदत होती है, मोहब्बत होती है, गुस्सा आता है, इसी तरह इंसान के अंदर एक लव इमोशन भी मौजूद होता है ना, तो इंसान उसमें से भी गुजरता है और गुजरना चाहिए। जिसकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है वो बड़ा ही कोई फीका और बदमिजाज इंसान है। बिल्कुल। तो हरीम को पहली वो होता है ना, स्कूल में टीचर पसंद आ गया या किसी इस तरह की मोहल्ले में कुछ इस तरह का कुछ ऐसा होता है बचपन की लाइफ में, तो हरीम को पहली बार ये एहसास कब हुआ कि मोहब्बत बड़ा खूबसूरत इमोशन है? मुझे शुरू से आज तक देखें, जब तक आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, आपका मतलब मोहब्बत के ही अंदर जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और हर एक मतलब हर एक से मोहब्बत का एक दर्जे है। आप सबसे, जो आपके वालिदैन से मोहब्बत है वो एक डिफरेंट है, जो आपके बहन भाइयों से वो एक डिफरेंट है, जो आपके कंपेनियन से, फ्रेंड से है वो एक डिफरेंट है। तो हर एक को उसके लेवल में रखना या हर एक चीज़ को एतदाल में रह के करना या हर एक मोहब्बत में अगर आपने एतदाल कर लिया तो मोहब्बत ही नहीं हुई। मोहब्बत में होता ही एतदाल, मोहब्बत में एतदाल होता है? बिल्कुल। अच्छा, वो कैसे हो सकता है जब आप किसी के लिए अपना आप जो है निशावर करने को तैयार हो जाते हैं? कुछ रिश्ते होते हैं जो बहुत प्योरीफाई होते हैं। किसी से आप मोहब्बत करते हो, वो बड़े मतलब काबिल रिस्पेक्ट रिश्ते होते हैं, वहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट का आप ज़रूर, जैसे आपको आपके टीचर से मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत ज़रूर होती है, उनके लिए इमोशन ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको ये है कि ये मेरे टीचर हैं, रिस्पेक्ट के लेवल पे जाके। लेकिन थोड़े से सख्त वर्ड हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लड़कियां आजकल लोगों से मोहब्बत का इजहार करती हैं सिर्फ अपना पैसा और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, और खास तौर पर कुछ लड़कियों का नाम हाईलाइट किया जाता है। इवन इस तरह के स्टेटमेंट्स आप और बहुत सारे लोगों के साथ जोड़े जाते हैं। मेरी बात सुने, जहाँ पे आपको किसी से लालच होती है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे लालच नहीं होती। मोहब्बत तो बहुत है खूबसूरत, उसके साथ आप लालच आपको मोहब्बत है ऐसी किसी से? वो तो एक बहुत बेलौस और वो होता है, उसमें मतलब नहीं होता, उसमें आपकी लालच नहीं होती, उसमें वो नहीं होता। तो जहाँ पे जिस बंदे से आपकी लालच होती है या आपका मतलब होता है या आप टाइम पास कर रहे होते तो उसको आप मोहब्बत के साथ तो वो नहीं कर सकते। मोहब्बत एक डिफरेंट चीज़ है। जब आपने किसी से कोई काम निकालना होता है या उसकी चापलूसी करनी होती है या उसको मतलब वो करना होता है तो उसको हम मोहब्बत के साथ तो आप इस चीज़ को मानती हैं कि इस तरह की लड़कियां हैं जो ये सब करती हैं? देखिए, मैं अपने बारे में जानती हूँ, मैं अपने आप को एनालाइज करूँगी, मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूँगी। हमें किसी का नहीं पता होता। हाँ, किसी के ज़ाहिर को देख के हम ज़रूर जज कर सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता होता। वो एक मख्फी चीज़ है, वो एक खुफिया चीज़ है, उसके बारे में हम जान ही नहीं सकते। अच्छा, कोई बचपन का ऐसा वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी तब्दील कर दी हो, जिसके बाद आपने सोचा हो कि अब तो मैंने बगावत ही करनी है और मैंने अब अपनी ही मर्जी करनी है? नहीं, देखें,
वो तो शुरू से मैंने पता नहीं मेरे एक चीज़ मेरे उसके अंदर है, नेचर के अंदर है कि ऐसे ही पैदा हुई हूँ मैं, नहीं सोचूंगी शुरू से कि मतलब जो मुझे पसंद है वो मैंने करना है, वो मेरा अटल फैसला है, चाहे वो चीज़ अच्छी है बुरी है, मेरे लिए मुफीद है, मेरे लिए नुकसान का बाइस बन रही है, लेकिन उस पर मैंने मतलब वो होते ये समझें कि डिटर्मिनेशन जो मैंने करना है उस पर मेरा पुख्ता अज़्म होता है कि ये काम मैंने करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो काम में करके रहती हूँ। लाइक जैसे अच्छा, मतलब ये पता होता है कि अच्छा है या बुरा है, अच्छा है लेकिन या बुरा मैंने है, करना है बस क्योंकि मुझे मैं ज़िद्दी हूँ। ये समझ लें कि मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैंने कभी इस चीज़ के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या करते हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हमेशा इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि किसी के साथ अगर मैं जाके कहीं पे गलत कर लूँ या मुझसे कोई गलती या कोताही इंसान हो जाती है या मुझसे किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए, उस पर मुझे ज़रूर लोग रिग्रेट जो होता कुछ है। आपके लिए कहते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग इतनी बातें करते हैं, हरीम को तकलीफ होती है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं किसी ने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितनी भी मेरा वो है, कभी पब्लिक प्लेस पे कभी सामने, हम बड़े मुनाफिक लोग हैं पता है, हम मुंह पे आके बड़ी चापलूसियाँ कर रहे होते हैं, हम मुंह पे आके बड़े वो कर रहे होते हैं कि हम आपके फ़ैन हैं और हम सेल्फी हाँ, भी ले लें बिल्कुल, और सब कुछ। लेकिन हाँ? हम पीठ पीछे तो मेरे ख्याल में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आप जिसके मुनाफिक तो जहन्नम का सबसे निचला दर्जा है, अब्दुल्ला बिन उबई की उसमें ना बने। आप किसी से नफ़रत करना, मोहब्बत करना हर एक इंसान का हक है, आप नफ़रत भी कर सकते हो, आप पसंद भी कर सकते हो, लेकिन नफ़रत की बिना पर किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी की तजलील करना, किसी को डिग्रेड करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पब्लिक प्लेस पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हो कि किसी ने मेरे मुंह पे आके मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट की हो या मुझे पब्लिक की तरफ से प्यार ना मिला हो या कहीं पे मेरी सो मेहमान लोग मोहब्बत करते हैं और मिले जुले लोग हैं, बात भी करते हैं और सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी करते हैं। हरीम से डिस्कशन जारी है, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी और मज़ीद हरीम से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दी टिकटॉक स्टार हरीम शाह। सो हरीम, मेरे पास टिकटॉक डाउनलोड नहीं है क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं आता। हरीम ने पहली बार जब टिकटॉक बनाया था तो वो क्या था, क्या इंस्पिरेशन थी, किसने कहा टिकटॉक बनाओ? स्टार्ट में कोई ऐसा वो नहीं था, थीम नहीं था, कोई ऐसा माइंड में नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ भी ना, किसी से कोई मोटिवेशन मिली थी ना किसी को देखा था। अच्छा, कि तो किसी को किसने देख के बताया आप एक ऐप है मोटिवेट ऐसा होते या कुछ ऐसे ही एक ऐप है, वीडियोस बनती है। मुझे तब तो टिकटॉक का नाम भी नहीं था, मतलब किसी टीवी चैनल पे भी नाम नहीं था कि वो, लेकिन मुझसे बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़र थे, बहुत टैलेंटेड लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे और जिन्होंने मुझसे पहले टिकटॉक स्टार्ट की हुआ था। और ज़ाहिर है जो पहले करते हैं उनके फॉलोअर्स या उनके बहुत क्रिएटर लोग थे। तो मैंने जब ऐसे ही मुझे देखा, मैंने ऐसी सिंपल सी वीडियो बनाई, फ्रेंड ने बताया, उसके कहने पे मैंने वीडियो बनाई। तो फिर बाद में मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फॉलोअर्स मिले उस हाँ, या मतलब लोगों का प्यार। क्या बनाया था, क्या किया था? ऐसे ही हॉस्टल में ही थे तब, तो ऐसे ही बैठे बैठे सिंपल सी वीडियोस। अच्छा, अभी मैं आपसे किसी उसमें लाइक उसमें ये होता है कि आप अपनी वॉइस में भी कुछ बना सकते हो, आप किसी की वॉइस कॉपी भी कर सकते हो, आप किसी को देख के मतलब उसके फेस एक्सप्रेशन। अच्छा, अभी मैं आपसे कहूँ कि आप जी उठा पाकिस्तान में टिकटॉक बनाएं जिसमें आप जी उठा पाकिस्तान को मेंशन करें तो आप बना सकती हैं। इज इट दैट इजी? दैट इजी, वेरी बहुत इजी है, बहुत मतलब लाइक आप अगर कि कैसे होगा टिकटॉक। आज हरीम शाह टिकटॉक स्टार लाइव जो है वो जी उठा पाकिस्तान को मेंशन करिए अपने टिकटॉक में। आप कैसे लाइक होगा? ये टिकटॉक ऐप ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे, राइट। इसमें आप जाएंगे फॉर यू पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट उस पे एक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद है, उस पर लिपसिंग करनी है या आपने उस पर कुछ वो करना है तो आप उस पर कर सकते हो। अगर अपनी वॉइस में आप कुछ करना चाहते हो तो आप सिंपल ये क्लिक करेंगे और यहाँ से जितने सेकंड का आपने बनाने okay. अपनी वॉइस में कोई भी मैसेज कन्वे करके किसी को भी तो इस तरह से जो है ये आप टिकटॉक बना सकते हैं। बहुत मतलब वो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लोग के लिए एंजॉय। ज़्यादा स्ट्रगल है। आप अगर एक शो होस्ट करनी है, आपको सुबह उठने हैं, आपको टाइम पे आने, अपने स्केड्यूल का ख्याल रखने, ड्रेसअप होने, सब कुछ होने, ये आपकी प्राइवेट हो या आप कोई स्केड्यूल नहीं है, जिस वक्त उठें जो आए जो मैसेज अपने फ्रेंड। अच्छा, मुझे ये बताओ हरीम कि ये तो एक तरफ, ये तो बड़ी पर्सनल सी चीज़ है, लेकिन जहाँ पर कहते हैं कि कोई पर नहीं मार सकता,
आम शख्स, आप वहाँ भी चली जाती हैं, आप ऐवान वहाँ तक पहुँची जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं, और आप गई भी, आपने टिकटॉक भी बनाया, और उसके बाद आप वहाँ से वापस भी आ गई। ये हम देख सकते हैं आपको, बड़ी आप अच्छी लग रही हैं, दुपट्टा आपने पहना हुआ है, आप यहाँ आई, कोई नहीं है, और आप एक इंस्पेक्टर की तरह चल रही हैं। और ये देखिए आप, और बड़ा कॉन्फिडेंस है चेहरे पे, कोई डर कोई खौफ नहीं। कौन लेके गया था आपको यहाँ? डर तो बेशक रब की ज़ात का होता है हर किसी को, लेकिन ये मतलब कोई कार्ड वार्ड अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ पे? ये तो बहुत मैं लेट गई थी, और तब टिकटॉक था तो मैंने ऐसी वीडियो अपलोड नहीं, अगर मैं यहाँ जाना चाहूँ तो मैं कैसे जा सकती हूँ? आप इजीली जा सकते हो। कैसे इजी? वो इजी रास्ता क्या है? आप जर्नलिस्ट है, आप जा सकती हैं, आप एंकर हैं, आप जा सकते हो। अच्छा, मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे किससे रब्ता करना पड़ेगा? ये तो मुझे नहीं पता। तो आपको, आप वहाँ गई हैं, आपको नहीं पता आप कैसे गई? आपको किससे राब्ता करना पड़ेगा, आपको तो मुझे नहीं पता कि आपको। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान का कोई, फयाजुल हसन चौहान साहब से तो राब्ता नहीं करना पड़ता नहीं, इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं, फयाजुल हसन चौहान साहब से नहीं। हाँ। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे जिनके कौन साथ थे? मैं वहाँ पे गई थी। उन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचाया? वैसे भी मैं मतलब शुरू से पीटीआई के साथ मुंसलिक रही हूँ। अच्छा। और मेरे बहुत करीबी फ्रेंड हैं जो पीटीआई के अंदर। अच्छा, तो ये हैं वो शख्स जो आपके दोस्त हैं? ये भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अच्छा। मेरे बहुत अच्छे वो हैं, इनके बारे में कोई ऐसी बात अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इनके बारे में एक जुमला आप कहें इनकी शख्सियत के बारे में, तो वो क्या होगा? मैं कहती हूँ कि जैसा आप इनको टेलीविजन पे देखते हैं, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मैं कुछ शख्सियात का नाम लेके आपसे चाहती हूँ कि आप उनके लिए एक जुमला कहें। अगर फयाजुल हसन चौहान साहब के लिए आप कोई जुमला कहेंगी तो वो क्या होगा? मैं इनके लिए ये कहूँगी कि मेहमान नवाज। मेहमान नवाज। मेहमान। अच्छा, और शेख रशीद साहब, हमने वीडियो देखा, बड़ा मजा आया हमें। स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, नडर और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेबाक। अच्छा, तो मतलब मेहमान नवाज हैं वो भी? आपकी मेहमान नवाजी की उन्होंने? दोनों के साथ खाना खाया हुआ है, दोनों के साथ बैठ के मुझे खाना खाने का मौका। कौन ज्यादा खाना खाता है, कौन ज्यादा फूडी है? फूडी उन्होंने भी, जब मैं शेख रशीद साहब के साथ खाना खाया था, उन्होंने भी बकायदा कि आपकी मनपसंद। आप उनकी हवेली पे गई थी? नहीं, इधर लाहौर में उनके साथ मैंने खाना खाया था। उन्होंने आपको दावत दी थी या आपने कहा था कि मैं आपके साथ खाना खाना? हम लोग गए, उन्होंने बकायदा हमारे लिए मतलब खाना मंगवाया और हमारे साथ बैठ के खाना खाया, और बहुत मज़ा आया। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब उनके साथ भी बहुत मज़ा आया खाना खा के, लेकिन इनके साथ फयाजुल हसन चौहान साहब के, आपने ये भी खाना है, आपने ये भी खाना है, ये भी मंगवाएं, ये भी मंगवाएं। मतलब बहुत ऐसे कि डाउन टू अर्थ जैसे कोई बंदा नहीं होता, और किसी के घर में आप जाते हो या किसी की प्लेस पे आप जाते हो तो बहुत रिस्पेक्ट से। वैसे अच्छा, अगर आपको मुफ्ती कवी साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, शेख रशीद साहब, बिलावल भुट्टो साहब, कौन बुरे लगते हैं? मुफ्ती अब्दुल कवी। दोबारा कहिएगा। मुफ्ती अब्दुल कवी मुझे इसलिए बुरे लगते हैं, आपको इतनी वीडियोस मैं आपको एक बात बताती हूँ। शेख रशीद साहब हैं जो हैं जैसे हैं सबके सामने, मतलब जैसे भी हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी, जो भी है सबके सामने। फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, वो भी एक अच्छे इंसान है और सबके सामने। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आप ये समझ लें कि एक मुनाफिक और मुनाफिकीन से मुझे बहुत चिढ़ होती है। तो आप उनसे ये मोबाइल पे बात क्यों कर रही हैं? और फिर आपने वीडियो मैंने कितना बेइज्जत की है, सुने तो सही पहले। अच्छा, मैंने सुना नहीं है, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि क्योंकि हमने ऐसे मुफ्ती साहब को नहीं देखा, हमने उनको बड़ा, हमने वो पहने हुए। मैंने उनको इसलिए इंसल्ट की है, मैंने उनको एक दफ़ा माफ़ किया, दूसरी दफ़ा माफ़ किया, तीसरी दफ़ा उनसे मिली कैसे आप? फिर उनसे इससे पहले मैं एक प्रोग्राम में बैठी, इन्होंने जाके मुबशर लुकमान के चैनल पे बोला, अब देखें कि मैं उनकी बेटी की जगह हूँ, वो उनका और मेरा क्या ऐसा कोई। फर्स्ट जो उन्होंने झूठ बोला, मैं उनसे मिली नहीं थी, एक लड़की की सेल्फी वायरल हुई और कहते हैं कि हाँ हरीम शाह मुझसे मिली है, और मतलब मैं पाकिस्तान के अंदर भी नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, और वो कह रहे हैं कि ये खदीम शाह और पूरे मीडिया पे मेरे खिलाफ। अगर वो थोड़ा सा फेम ले रहे थे तो रीम दे देती क्या? फेम तो ऑलरेडी इनके पास था ना, मेरा नाम क्यों वो। दूसरा, मुबशर लुकमान कहते हैं कि आजकल उनकी वीडियोस नहीं आ रही, क्या आप वो की मनकू हैं, आपने उनसे निकाह कर रखे तो आगे से हंस रहे हैं। आप हंस रहे हो तो मतलब चुप हो, या हंस रहे हो तो आप उस बात की मतलब वो कर रहे हो कि हाँ ऐसा है। राइट, बिल्कुल। मैंने सुना है उन्होंने आपको ऑफर भी किया था ऐसा कुछ? नहीं, ऑफर तो करें, मैं इनका मुंह तोड़ के रख देती। अच्छा, तीसरी दफ़ा मैंने फिर खामोशी, तीसरी दफ़ा उनको एक प्रोग्राम में एक एंकर ने बुलाया, मैंने कहा सबके सामने मुझे बेटी बोले और आपने इतनी झूठ मेरे बारे में बोले हैं तो आप उनको वो करें ना। तो तब भी उन्होंने मेरे सामने, सबके सामने, पब्लिक के सामने मुझसे माजरत करके सब कुछ कर लिया। चलो जी, मैंने कहा बेटी बोल दिया, अब
पूरी पब्लिक के सामने बोल दिया अब ख़त्म है जो है। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे ऊपर बातें, जहाँ भी मैं चाहते हैं, हरीम शाह को मैंने फ़ोन किया, हरीम शाह के मैंने ये किया, मैंने कहा फ़ोन तो अभी नहीं किया, जिसने मैंने फ़ोन किया तो पूरी पब्लिक रहेगी। अच्छा वैसे, और जब मैंने इससे कांटेक्ट किया तो मैं पूरी पब्लिक को दिखाऊंगी। अच्छा। और इसीलिए मैंने कहा अब मैं कांटेक्ट करती हूँ, और कांटेक्ट करके जो मैंने बात की मैंने कहा आज चलो किसी दिन कोशिश करेंगे कि उनको भी लाइव लें और आपको भी लें, ताकि जो है ये जो बाप बेटी का रिश्ता है इसको हम जो है वो उसको दुआएं दे सके। अच्छा, इस्लामाबाद में आपने हरीम को देखा, इमरान खान साहब के साथ देखा, जहांगीर तरीन साहब के साथ तस्वीरें देखी, पंजाब की हवेलियों में घूम के आई, अब हरीम शाह सिंध आ चुकी हैं, तो सिंध के जो सियासतदान है वो हो जाएं तैयार। फारूक सत्तार साहब हमारी बहुत ही मासूम, बड़े प्यारे से पॉलिटिशियन, भी मेरी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने उनके ऑफिस गई थी आप? नहीं, वो कह रहे थे आप उनके ऑफिस आए। नहीं, ये देखें झूठ जब बोलते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आता है। किसने बोला झूठ? नहीं, फारूक सत्तार साहब आप देख सकते हैं, आप अक्सर गई होंगी पीसी, आपको पता है पीसी के कर्टन हर एक जगह के वो होते हैं और आप बिल्कुल पहचानते हैं। एक जगह मतलब मैं जीटीवी के उसमें आई हूँ, तो मैं इसको ये नहीं कह सकती कि मैं ARY में गई या कुछ, ये जीटीवी है तो जीटीवी ये सब जानते हैं कि सही है। एक बंदा पीसी के अंदर आया है, वहाँ पीसी के आप सोफे पे बैठे हुए, पीछे कर्टन, उनका लोगो, उनका आगे टेबल पे सारा वो पड़ा हुआ है, तो आप कैसे जुटला तो सकते मतलब आपने उनको इनवाइट किया था ना, आप एक रूम, आप एक जगह पे रह रही हैं, तो आपने उनसे कहा होगा कि जी मैं इजाजत देती हूँ, वो दरवाजा तोड़ के तो नहीं आए होंगे ना? बिल्कुल भी, आप अभी भी जाकर वो पूछ सकते हैं, ये पीसी के अंदर अभी भी हमारा स्टे क्या पीसी वालों की तरफ से हमारे दरवाजे के बाहर गार्ड है जो ना किसी को एंटर होने देते हैं अंदर। तो आपकी परमिशन से एंटर हुए ना? बिल्कुल, उन्होंने कहा था जब आप कराची आओगे तो आप हमारे मेहमान आओगे, मेहमान होंगे। आपकी बुकिंग उन्होंने करवाई थी? नहीं, उन्होंने हमारी बुकिंग शुकिंग नहीं करवाई थी, मैं ऑलरेडी यहाँ शो के सिलसिले में आई हुई थी। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जब मैं कराची, तो मतलब उससे 3-4 मंथ पहले हमारा कांटेक्ट था, उसमें बहुत अच्छा मतलब होता, तो मैंने कहा मैं कराची आई हूँ, तो उन्होंने कहा मैं आपकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि टाइम तो नहीं है, इधर ही बैठ लेते हैं। अच्छा। तो वो फिर आए थे, मेरी तब यही फ्रेंड मेरे साथ थी, मौजूद थी, और एक और फ्रेंड थी, हम 3 लोग थे और हम तीनों मिले थे वहाँ पे। अच्छा। और फिर वहाँ पे जब वो आए तो आप लोगों ने सियासत पे भी बात की, मैंने सुना है काफ़ी, आपने सियासी मसाइल भी काफ़ी डिस्कस किए, कैबिनेट से निकलकर अब पीसी के रूम में जो है वो कराची की सियासत डिस्कस हो रही थी, ऐसा कुछ कराची की आवाम का दिल दहला था सुन के, ऐसा कुछ नहीं? उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मैं जो हूँ तो एक अलहदा से मेरी एक जमात, एक पार्टी, मैं चाहता हूँ कि आप जैसी नौजवान नस्ल उसमें आए और कंपेन चलाए। तो मैंने कहा तो विमेन विंग की ऑफर की थी उन्होंने आपको? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मतलब आप बड़ी स्ट्रांग है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जब अभी तो वो बेचारे खुद बड़ा सफ़र करें अपनी सियासत में, अभी तो हमें कुछ अपने मसाइल वगैरह भी बताए थे और कुछ वो भी, लेकिन मुझे तो मतलब लोग आपसे मशवरा लेने भी आते हैं? मशावरत तो आप किसी से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप मतलब फ्रेंड्स हो या आप। अच्छा, कौन सी ऐसी शख्सियत है या कोई ऐसा सियासतदान है, मैंने सुना था बिलावल से भी मिलने का या कोई ऐसा प्लान हो रहा था? जरदारी साहब से मैं मिली हूँ। मिली हैं आप जरदारी साहब से? कब मिली हैं? तबीयत कैसी है उनकी? कराची में मिली थी आज से तकरीबन 2 साल पहले। उन्होंने बुलाया था आपको या आपने ख्वाहिश की थी कि मैं मिलना चाहती हूँ? मेरे एक फ्रेंड थे, उनके साथ में गई। तो आपने उनकी तस्वीरें अभी तक लीक नहीं की, वो भी लीक करेंगे आप? तब तो टिकटॉक ही नहीं था, टिकटॉक पे तो 1 साल 1.5 साल हुए वो नहीं, टिकटॉक के अलावा भी आपकी तस्वीरें नहीं, जो वो चीज़ें जो टिकटॉक पे अपलोड हुई हैं वो वायरल है। अच्छा, आपने एक बार ये भी कहा था कि कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास जो मैं आहिस्ता आहिस्ता लीक मैं आपको एक बात बताऊं, जो बात मैं करती हूँ मैं बहुत उससे, मैंने कहा ना कि मैंने मुफ्ती से बात नहीं की हुई थी, जब मैंने बात की तो मैंने पूरी पब्लिक को बताया कि अब मैंने की है। जो मुझ पर झूठ लगाए ना, जो झूठी तोहमत लगाए, तो उसको मैं सच करके दिखाती हूँ और फिर मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि अब मैंने कर लिया जिसने जो करना। अच्छा, तो जरदारी साहब के साथ आपकी तस्वीरें हैं? मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि फलां की तस्वीर है और मैं वायरल करने वाली हूँ, मेरा कोई ऐसा बयान नहीं है। हाँ, कोई ट्विटर पे फेक अकाउंट बना के मेरी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देते उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जरदारी साहब के साथ आपकी तस्वीरें हैं? जरदारी साहब के साथ मेरी पिक्चर्स थी, आपने डिलीट कर दी? नहीं, डिलीट तो नहीं, मैं तो मोबाइल वगैरह चेंज करती रहती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनसे, लेकिन बिलावल से मैं आज तक नहीं मिली, मुझे काफ़ी शौक था। अच्छा, लेकिन कभी इत्तेफाक ही नहीं। अच्छा, अगर कभी मौका मिले, कोई शख्स इतना पसंद आ जाए कि आप चाहें कि उसको मैं लाइफ पार्टनर बनाना चाहूँ, तो पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत है जिससे आप खुद ऑफर करेंगी? ऐसा कुछ हुआ तो मैं इतना वो रखती हूँ, हौसला रखती हूँ और इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके जी, ग्रेट, ज़बरदस्त। हरीम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ऐसा लग रहा था मैं रैपिड फायर कर रही हूँ, बट व्हाट अ कॉन्फिडेंस। एंड इसी तरह से काम करते रहिए, लोग एंजॉय करते हैं आपके टिकटॉक देख के। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे। मैं ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, मेहमान वो प्यारा चेहरा, वो प्यारी पर्सनैलिटी जिन्हें आप डेली इनके मॉर्निंग शो में देखते हैं, जो ये एक प्राइवेट चैनल पर करते हैं। एंड इसके साथ साथ जो है आपकी बड़ी ख्वाहिश होती है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला आपका कि जब भी वो मेरे प्रोग्राम में आए, मैं अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और माशाल्लाह से उन्होंने अपना एक नया बिज़नेस शुरू किया है। वो आप लोगों की प्रॉब्लम्स, आपकी स्किन, आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्होंने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं। सो वो अपनी प्रोडक्ट्स के साथ मेरे शो का हिस्सा बनते हैं। मैं भी इनकी फ़ैन हूँ, आप भी इनके फ़ैन हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बेहतर समझाते हैं। सो लेट्स वेलकम हमारे अपने दी साहिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? कैसे हैं? आई एम गुड, Good हाउ आर morning. यू? एंड थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। आपके शो पे हमेशा बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, यू ऑलवेज वेलकम। अच्छा, मैं आपको, मुझे पता चला कि माशाल्लाह से वैसे तो क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी अमूर का हिस्सा बन चुकी हूँ। अब तो आप हैं। हाँ, डेफिनेटली मैं हूँ। सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि डे बाय डे बहुत ही जल्दी आप लोग इतना ग्रो कर रहे हैं। जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग पसंद भी का करें। बड़ा हाथ है। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। GTV इज़, यू नो, इट फील्स लाइक फैमिली टू मी नाउ। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि ज़ाहिर है आपके थ्रू बहुत सारे लोग इसे देखते हैं, आपके शो के थ्रू, और बहुत सारे जब लोग देखते हैं तो जो मुझे एक बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है वो ये मिलता है कि जेन्युइनली हम जब लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड ऑब्वियसली दे लव यू, दैट्स व्हाई दे आर लविंग अस नाउ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अच्छी बात यह है आज एक खुशखबरी, बल्कि कुछ नई प्रोडक्ट्स के साथ जो हैं वो साहिर यहाँ पे आए हैं। चाहे हेयर के प्रॉब्लम हो, स्किन के, वो सारी चीज़ें वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। उन प्रोडक्ट्स का भी तस्करा होगा, लेकिन कुछ नई प्रोडक्ट्स, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं साहिर से कह रही थी कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, बहुत महंगी मिलती हैं। तो उन्होंने कहा था जस्ट वेट, मैं बना रहा हूँ। एंड फाइनली यू नो मैं बेबी क्रीम या बेसिस का वेट करी थी, एंड साहिर वो हो चुका है। We did it. Yes, माशाल्लाह। अच्छा, मैं हमेशा चूंकि I'm a guy, Yes. तो अच्छा, guys are very simple at heart. आप देख रही हैं, आप बहुत प्रेप, माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही हैं। मैं जैसा लगता हूँ मैं वैसे ही लग रहा हूँ। आप बहुत अच्छे और हैंडसम लग रहे हैं। I'm just saying कि guys are like that ना। तो मेरी अप्रोच भी वही है। मेरी अप्रोच ये है कि कोई एक चीज़ हो आपके पास जो आप हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो हमने एक ऐसी बेबी क्रीम डेवलप की है जो हर स्किन के लिए है। आपके पास वो रखी है जी गोल्ड, या जो हर स्किन के लिए है, हर स्किन टोन के लिए है, ऑयली के लिए है, ड्राई स्किन के लिए है। इट डजंट रियली मैटर कि आपकी स्किन का इवन कलर टोन क्या है, आप ये बेबी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड सैफरॉन गोल्ड एंड इट इज़ रियली, ये मैं आपको भी इसकी पैकेजिंग दिखा रही हूँ जो मुझे हमेशा बहुत अपील करती है। मैं अभी साहिर को बताई थी, मेरी ड्रेसिंग पे एक पोर्शन बन गया है क्योंकि इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। तो दिस इज़ बेबी क्रीम अमूर, बेबी क्रीम सैफरॉन गोल्ड। अब मैं इसको, इसकी बॉटल को भी चेक करते हैं। सी, ये इसकी बॉटल है एंड ये वन शेड है जो आप कह रहे हैं कि हर स्किन टोन पर, इट्स फॉर एवरीबॉडी। लाइक जो हमारा एशियन कलर है उस पे आप थोड़े डार्क हैं या आप थोड़ा सा, would you believe that this even works with whoever has fairer skin? जो आपकी स्किन है उस पे भी ये काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा। अच्छा, कवरेज बहुत अच्छी है। बस आपको मिकदार डिसाइड करनी है कि आपको कितनी लेनी है। बहुत, ये बहुत थोड़ी लगती है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना। ये देखिए आप, मैंने इसका एक पंप लिया है तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस आ गई है। और अच्छा, डायरेक्टली आई थिंक अगर आप इसको इस तरह हैंड में लेकर और आप इस तरह से ड्रॉप करके अपने स्किन पर लगाएंगे तो एक तो इसकी क्वांटिटी कम यूज़ होगी और ऊपर से इसका पिगमेंट इतना अच्छा है कि ये आपको फ्लॉलेस देगा। हम गलती करते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो अच्छा हो थोड़ी सी लगेगी। आई थिंक इस वन पंप इज इनफ, मोर देन इनफ। देखिए ये जो है ना, ये जो आपने लिए, ये कम से कम 2 मरतबा आप लगा सकते हो। कम से कम 2 मरतबा, कम से कम, इससे ज़्यादा ही कम से कम। देखिए मैंने ये कहा है कि हमारे मुल्क में बड़ा प्रॉब्लम है और लोग बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। कोविड-19 की वजह से चीज़ें मुतासर हुई हैं, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम लुकिंग ब्यूटीफुल। मैंने ये कोशिश की है कि आप बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करें इसको। ये 1800 की, नॉर्मली अगर आप बेबी क्रीम्स लेते हैं तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। बड़े ब्रांड्स जो हैं, दे वेरी और बहुत छोटी उनकी जो है ना वो क्वांटिटी बहुत कम होती है। आई थिंक इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड दिस इज 30 ml एंड दिस इज फॉर 1800। अच्छा, वैसे अगर आप ये, वैसे तो 3300 की है, लेकिन अगर आपके शो के थ्रू लेते हैं तो ये 1800 की है। राइट। सो ये आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपने काम पर जा रहे हैं, इवन कि अगर आपने पार्टी भी अटेंड करनी है तो इसकी फुल कवरेज है। नॉर्मली बीबी क्रीम की फुल कवरेज नहीं होती। मॉइस्चराइजर भी और सनब्लॉक भी है।
Okay. दोनों चीज़ें हैं, दोनों Right. चीज़ें। तो आप इसको लगाने के बाद अच्छा ये आपको जितनी अच्छी कवरेज देता है, आपके डार्क स्पॉट्स हैं उनको हाइड कर देगा, आपके पिगमेंटेशन है उसको हाइड कर देगा, आपकी टू टोनिंग जो है उसको, अच्छा ये करेक्टर भी है, ये स्लोली ग्रेजुअली आप इसको लगाते रहें, डेली का इस्तेमाल जो है वो आपको टू टोनिंग से निजात दे देता है। Right, interesting. रियली रियली गुड। अच्छा सबसे बड़ी बात ये आपने अपने हाथ पे लगाइए, स्मेल कीजिए इसको अपने हाथ को। It's good. इट इज सैफरॉन, मतलब Saffron. लिटरली आपको लगेगा कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल किया। इट्स रियली, ये मेरा फेवरेट तरीन चीज़ है। मैं बहुत अरसे से इस कोशिश में था, बिकॉज वीमेन ऑलवेज सेड कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा कलर या कौन सा शेड यूज़ करना है। तो बीइंग गाय मैंने कहा कि यार अच्छा कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो हम सब के लिए फिट आती होगी, बिकॉज हम सब दर्द को महसूस करते हैं एक ही तरह से, हम सब खुशी को महसूस करते हैं एक ही तरह से। Exactly. तो हम बीबी क्रीम को भी महसूस कर सकते हैं, लगा सकते हैं एक ही तरह से। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। 90% लोगों में काम करता है, तेरा 10%। अभी मैं मेकअप में थी तो मेरी एक कलीग हैं सना हाशमी, वो भी यहाँ से शो करती हैं, तो मैं उनसे ये कह रही थी कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद एक प्रोडक्ट का मैं जिक्र, मतलब कोई जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने कहा इतने सालों बाद अब समझ में आया कि ये राइट चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कि आप कम पैसे में और आपको एक मुकम्मल फुल कवरेज मिल रही है। अच्छा इसकी प्राइस 3300 है, ओरिजिनल 3300 है, आपके शो में 1800। ओके, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप अभी कॉल कीजिए, और जब आप कॉल करते हैं तो आप बताइए कि जी उठा पाकिस्तान में आपने देखा था, रेफरेंस दीजिए ताकि आपको डिस्काउंट भी जो है वो मिल सके, क्योंकि स्किन की प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने स्किन केयर पे भी बहुत काम किया कि आपकी स्किन ही अच्छी हेल्दी होगी तो आपको कम प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ेगी। एंड स्किन केयर के लिए भी साहिर बहुत सारी मैं आपको एक बात बताऊं स्किन केयर में, अच्छा मेरा हमेशा से एक चीज़ रही है कि मैंने राइस को हमेशा, अभी भी अगर आप मेरी स्किन को देखें जना साथ थी, मैं कोई मेकअप नहीं इस्तेमाल करता, यू सॉ दैट। अच्छा आई डोंट यूज मेकअप। मैं जो चीज़ तुम आपको लग रहा होगा, पता नहीं शायद कुछ ज़्यादा ही नूर आ जाता मेरे चेहरे पे, बट इन ऑल ऑनेस्टी मैं इस्तेमाल करता हूँ ये अमोर का राइस सीरम। ये जो मैंने राइस, इट्स अ वेरी ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, राइस सिल्वर सीरम है। अच्छा एक बात और बता दूं, ये मेरे 2 साल की कोशिश है। अच्छा 2 साल की कोशिश है। मैंने कोई तकरीबन 18-19 लैब से बात की है। लैब से बात करने के बाद उनका फॉर्मुलेट करवाया, मैंने उनको फॉर्मुलेट करवाया, और ये जो चीज़ है ना, या इसको मैंने यहाँ नीचे लिखा है, अगर आप देखें सिल्वर इज गोल्ड, सिल्वर इज गोल्ड, ओके, ये मैंने लिखा है। मैं इस पे बहुत प्राउडली कह सकता हूँ, अगर आप ये लगा लें, ये इंस्टेंटली आपके चेहरे को टाइट करता है और ब्राइट करता है इंस्टेंटली, आपको रिंकल से ऐसे निजात देता है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इसका टेक्सचर देखिएगा, इंग्रेडिएंट्स है ना वो भी बड़े मजे के। मैंने अच्छा आप ये देखिए ऐसा ना, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये टेक्सचर देखिए आप इसका, आपको पर्ल नजर आएगा इसके अंदर आपको सिल्वर नजर आएगा, ये पिंकिश इसका कलर है, ये आपका कलर हो जाएगा, यही आपका कलर हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लगाने, एंड दैट्स। आप मुझे इसकी कवरेज बताइए कैसी है, कैसा फील हो रहा है? ये मैं अभी सो सॉफ्ट, एंड स्मेल इट, स्मेल जरूर कीजिए। ये आप देखें, अगर आपको मेरे हाथ पे इसकी शाइन फील हो रही होगी, सी ये देखें आप, ये आपको इसकी शाइन फील हो रही है, ये आपने यूज़ करना है ऑन स्किन। ये डे में किसी भी टाइम आप किसी भी वक्त लगा सकते हैं। अच्छा एक बहुत बड़ा नाम है, के से उसका नाम आता है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। यूँ समझ लीजिए कि ये राइस सीरम अगर आप लेते हैं उस प्रोडक्ट का, तो वो $96 का है। 90 ब्लू रंग की बोतल होती है, मैं बता रही, आप समझ गए होंगे। $96 का है, और मैं आपको ये, हमने पहले इसकी प्राइस 3300 रखी थी, अब हमने इसको स्लैश करके, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि सर भाई कुछ बेहतर करें, तो हमने इसको 1800 कर दिया, 1800 कर दिया, तो ये सॉरी 1500 कर दिया, ये 1500 का। ये इसका ओरिजिनल प्राइस है 1500, नो 3300 एंड डिस्काउंट प्राइस फॉर जियोठा पाकिस्तान इज 1500। आप अभी अगर कॉल करेंगे तो 1500 का, लेकिन इसको आप लगाएंगे तो आपका चेहरा ब्राइट भी हो जाएगा, टाइट भी हो जाएगा, रिंकल फ्री हो जाएगा, और ये किसी भी उम्र के लोग, मर्द या औरत कोई भी लगा सकता है। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि जी अब चॉइस कौन सी है, ये वाला यूज़ करूँ या जो इससे पहले वाला जो बताया था वो मैं सीरम यूज़ करूँ, तो आपने दोनों यूज़ करना है। एक आप डे में यूज़ कर लें, एक आप इवनिंग में यूज़ करें। सेम सीरम है। नहीं, राइस के अलावा इससे पहले भी हम स्किन की प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रहे थे ना। नहीं वो मैं बताऊंगा आपको, वो आप अच्छा ओके, वो दैट्स डिफरेंट। वो आपकी, मैं ये जो आपके हाथ में है ये बड़ी कमाल चीज है। अच्छा ये क्या है? इट इज कॉल्ड पिग्मा क्योर। पिग्मा क्योर, वो लोग पिगमेंटेशन के लिए है, यस, एंड इट्स गारंटीड। मतलब वो लोग जो पिगमेंटेशन की वजह से परेशान है, जिनको लगता है कि बहुत सीवियर पिगमेंटेशन नहीं, जिनकी लाइट पिगमेंटेशन है जो अभी शुरू हुई है, जिनकी झाइयाँ आ रही हैं। देखिए हम लोग अक्सर ऐसा होता है सना कि हम बहुत देर कर देते हैं, बाय द टाइम
हमको पता चलता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीप इन कर जाती है, जी। फिर आपको बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स के पास जाना होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस वक्त इसको यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम डॉक्टर शैला मुनीर टू डॉक्टर आयशा, ये तमाम के तमाम लोग प्रोसीजर्स करने के बाद इसको भी यूज़ करने लगे। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू वुड बी कि अगर आपका ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी टू टोन स्किन हो रही है और आपकी झाइयाँ आ चुकी हैं और आपको क्लियर और स्पॉटलेस स्किन चाहिए, तो आप ये एक बार पिग्मा क्योर ज़रूर ट्राई करें। ओके अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, वो तमाम लोग जो आपसे कहते हैं पहली दफ़ा से फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं होता। चंद चीज़ें पहली दफ़ा से फ़ायदा करती हैं, ये नहीं। ये आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ये बॉटल काफ़ी है, और आप विजिबल डिफरेंस पहले वीक के बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये पिगमेंटेशन पर लगाना है या इसको फुल कवरेज देनी है? पूरे चेहरे पे, पूरे चेहरे पे, पूरे चेहरे पे। ये आपकी सारी टू टोनिंग खत्म कर देगा, वन टोन इवन टोन कर देगा आपके चेहरे को, और बिल्कुल क्लियर स्किन कर देगा। अच्छा, ये सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मैं मर्दों से भी सिर्फ मुखातिब हूँ। अब जो बॉयज़ हैं, बेसिकली आप बाइक राइड करते हो, आपके स्किन सनबर्न हो जाता है, सन टैन हो जाता है, ये डबल टोन स्किन हो जाती है, तो वही आगे जाके पिगमेंटेशन की तरफ आपको ले जाती है। तो आप इसको रूटीन में स्किन केयर के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बेस्ट रिजल्ट तब हैं जब आप इसको रात को लगा के सो जाएं। राइट, रात को लगा के सो जाइए, अपने चेहरे को साफ कीजिए, वॉश कीजिए, जिनकी टू टोन स्किन है रात को लगा के सो जाइए, और 7 डेज के बाद डिफरेंस देखिए। ओके, सो फेस वॉश भी है साहिर के, आपने उससे फेस वॉश करना है अच्छे से राइट में, नाइट में, और उसके बाद जो है आपने ये सीरम लगाना है एंड देन गो टू स्लीप। वो लोग जो फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे पास 2 किस्म के फेस वॉश हैं, एक है नीम फेस वॉश और दूसरा है पर्ल फेस वॉश। राइट। अच्छा, मैंने तमाम चीज़ों में एक चीज़ रखी है कि आपकी स्किन को टाइट करेगा। मुझे फ्रेशनेस चाहिए, मुझे हर आदमी यंग स्किन चाहिए, मुझे हर आदमी यंग चाहिए। एवरी सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड दे हैव टू लुक यंग। यू जस्ट यू हैव टू लुक योर बेस्ट। आपको लगना चाहिए कि आप सबसे हसीन हैं। अच्छा, और आपको खुद फील करना चाहिए। तो हमने क्या किया है, ये पर्ल लिया है, पर्ल के अंदर ब्राइटनेस है और टाइटनेस है डेफिनेटली, और ये आपको लगते ही फील होता है, लगते ही आप इसको लगा के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग पूछेंगे यार आपने क्या लगाया। साथ साथ ये हमारा नीम का है, ये एक्नी को कंट्रोल करता है और आपके स्किन को फेयर करता है और साथ साथ टाइट कर देता है। तो ये इन दोनों में से कोई भी आप फेस वॉश इस्तेमाल कर लें, उसके बाद वो पिग्मा क्योर लगा लें। ठीक है, ये यूज करने के बाद आपने पिग्मा क्योर लगाना है। ये आपकी नाइट रूटीन है जिसे आपने फॉलो करना है। सुबह उठ के अगेन आपने फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद जो मैं करती हूँ, ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट्स होती है ना जो लव हो जाता है जिनसे आपको, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसको मैं खुद ऑफिस आने से पहले फेस वॉश करती हूँ। पहले मैं सनब्लॉक या डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो यूज़ करती थी, बट अब सिंपल मैं इसके 1 से 2 ड्रॉप हार्डली ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये मॉइस्चर देते हैं मुझे। सो ये आर्गन ऑयल है, एंड आपको लग रहा होगा कि शायद ऑयल है तो थोड़ा ग्रीसी होगा, बट इट्स रियली गुड। इसकी मैं पर्सनली खुद तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली इसको अभी रूटीन में यूज़ करती हूँ, ये मेरे बैग में होता है। सो साहिर, इसका प्राइस प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। 5000 है अगर आप लेते हैं, बट आपके शो के लिए 1800। ओके, इसमें देखें आपको ये गोल्ड फ्लेक्स नज़र आ रहे होंगे, ये जो हैं आप देखें, एब्सोल्युटली, ये देखिए आप, ये इसकी क्वालिटी है। ये आपकी स्किन को हेल्दी भी करेगा और जो आपको नेचुरल ग्लो चाहिए होता है वो आपने, बल्कि ये बहुत ज़्यादा है, 1 to 2 ड्रॉप्स इज़ इनफ। ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम 5 ड्रॉप्स कहते हैं लेकिन आप 1 to 2 ड्रॉप्स। हाँ, मैं हार्डली 2 to 3 ड्रॉप्स लेती हूँ, दैट इज़ फाइन। अच्छा, इसके बाद हम ये आपका एलोवेरा सीरम है, इसकी भी बड़ी तारीफ़ें हैं। बहुत कमाल। ये जो एलोवेरा सीरम है, ये आपकी एक्ने का इलाज है, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है, क्लियर स्किन है, डार्क स्पॉट्स रिमूवल है, ये तमाम चीजें, और फ्रेग्रेंस कमाल है। ये आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगाने के बाद आपको किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, आपको किसी लोशन की जरूरत नहीं है, सन टैनिंग की सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। दिस हैज एवरीथिंग। ये ऑर्गेनिक एलोवेरा के साथ। अच्छा, नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि जी प्रोडक्ट लगा के आप कहीं बाहर सन एक्सपोजर हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है? ओके, मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, ये हमारी जो प्लैटिनम गोल्ड क्रीम है, इसको लगाने के बाद आप 15 मिनट के लिए घर में रहें, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट तक सन पे ना जाए। ठीक है, लगाने के बाद वो जज्ब हो जाएगी, 15 मिनट के बाद आप जा सकते हैं। ओके, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, ये आपको इंस्टेंटली ब्राइट करती है, इंस्टेंट। 30 सेकंड चैलेंज है, मैं इसके बारे में कहता हूँ, 30 सेकंड चैलेंज है, और इस 30 सेकंड के अंदर यू गेट इंस्टेंट ब्राइट, और ये दिस इज जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद 15 मिनट के लिए आप घर में रहें, 15 मिनट के बाद यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। अच्छा, इस प्रोडक्ट पे एक कमेंट मिला मुझे मेरी अम्मा की तरफ से। मम्मा कहती हैं जब हम कॉलेज में जब जाया करते थे ना, एक क्रीम आती थी, वो हम हल्की सी लेते थे और मुंह पे लगाते थे, एकदम से कलर चेंज हो जाता था, उसके बाद हम काजल लगाते थे एंड वी आर फाइन। तो मैंने कहा अगर आपको याद है ऐसी क्रीम, वो असल में व्यूअर तो हमारे ऐसे लोग हैं घर देखने वाले। आपकी मदर बिल्कुल ठीक कह रही है। सो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है
कि वो चीज़, वो क्रीम मुझे वापस मिल गई है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अंदर से मैं बहुत ओल्ड सोल हूँ। हाँ, मेरा जो बेसिक मकसद था इसको क्रिएट करने का, वो सिर्फ एक था कि क्या झटपट कुछ हो सकता है। वो लोग जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो लोग जो थोड़े से ये समझते हैं कि यार, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है ना, तो उनको बेहतर फील करना चाहिए। और फिर ग्रेजुअली जब ये आपको तब्दील करती है ना, तो बड़ा कमाल होता है। जब ये ग्रेजुअली आप इसको लगाते रहें और 1 महीने बाद लोग आपसे पूछते हैं, अच्छा, फिर एक दिन आप नहीं लगाएंगे और आपको लगेगा यार माई कलर इज रियली गुड, माई स्किन इज रियली गुड, इट्स ग्लोइंग। तो ये आपको इंस्टेंट ग्लो देता है, इंस्टेंट शाइन देता है, इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है, टाइट करता है, आपकी पोर्स को टाइट करता है, आपको रिंकल फ्री करता है। तो इट हैज़ एवरीथिंग। अच्छा, यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि ये लोग सिर्फ स्किन ब्यूटी पे नहीं बल्कि स्किन रिपेयर पे भी काम करें। इनकी हर प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो स्लोली ग्रेजुअली, इनका ये नहीं है कि बस आप हमारी प्रोडक्ट्स लेते रहें। डेफिनेटली जब आपको चीज़ अच्छी मिलेगी तो आप उसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे, बट वो ये आपकी स्किन को भी हेल्दी करेगा, जो सबसे अच्छी चीज़ है। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आपने कॉल करना है। इस स्क्रीन पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसका ओरिजिनल प्राइस ऐसा है, इसका ओरिजिनल प्राइस 3000 है, 3000 है, और ये लेकिन वैसे 1500 की आपके लिए। ओके, सो शो जी उठा पाकिस्तान के जरिए आप कॉल करेंगे तो आपको मिलेगा 1500 का ये अमाउंट, मतलब 1500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सो आप अपने लिए भी लीजिए, अपने दोस्तों के लिए भी लीजिए। आगे बहुत ज़्यादा शादियाँ आने वाली हैं तो इनकी बकेट भी बनती है। सो आई थिंक उसमें आप अपनी मर्ज़ी की चॉइस की आप चीज़ें जो हैं वो उसमें रख सकते हैं। कस्मेटिक भी इन्होंने लॉन्च किया है, सो वो भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम उस हवाले से भी डिस्कशन कर लें। हेयर की प्रोडक्ट्स भी हैं, थोड़ा कस्मेटिक को डिस्कस करते हैं, बल्कि अभी स्किन केयर है। ये स्किन केयर है। ये हमने सिल्वर मास्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। मुझे नहीं पता आप लोग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। सिल्वर मास्क आप मुझे प्लीज अगर दे दीजिए तो मैं इसको, आपके पास वो पड़ा हुआ, आई थिंक इट्स सील। सिल्वर, इसको खोलिएगा नहीं, ऐसी मैं इनको खुला हुआ ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, ये सिल्वर मास्क है और ये लगाइए, ये टाइटनेस के टाइटनिंग देने के काम आता है। इसको मैं कहता हूँ सिल्वर इज गोल्ड। और सिल्वर जो है वो आपको बहुत खूबसूरत रखता है, बहुत हसीन रखता है, आपकी स्किन को मॉइस्ट रखता है, कमाल हाइड्रेशन देता है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें शामिल है जो कमाल हाइड्रेशन देती हैं आपको। तो बहुत बहुत अच्छा सिल्वर मास्क है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो ये पील ऑफ मास्क है। आपने इसको प्रॉपर आपने फेस वॉश करें अच्छे से, उसके बाद आप इसको मास्क लगा के थोड़ी सी देर, मास्क लगाने के बाद आपने किचन में नहीं जाना, अवॉइड करते हैं, ज़रा रिलैक्स करें, टीवी देखें, मॉर्निंग शो देखें, देन आप इसको पील ऑफ कर लीजिए तो एकदम से फ्रेश और टाइटनिंग स्किन जो है वो। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक और मास्क हमने लॉन्च किया जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, एंड दैट्स द गोल्ड मास्क। प्लीज़ मुझे दीजिए क्योंकि वो सील है, तो मैं आपको इस कैमरा में जो है वो दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, इसका फील इसी तरह से है कि ये आपकी स्किन को बहुत ही रिफ्रेश करेगा। ये है, देखें, गोल्ड मास्क। अच्छा, एंड इट्स वेरी इजिप्शियन। ओके, मैंने ये फार्मूला जो है गोल्ड मास्क का, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये इट्स इजिप्शियन फार्मूला। वाह, आप इसको लगाइए, आपको फील होगा कि जैसे आप यू आर अ प्रिंसेस और अ क्वीन। Seriously, you would feel that. मैं वैसे भी फील करती हूँ, You are, I'm a okay. queen. You are. I think अच्छा, सबको और feel मैं करना इसकी चाहिए। पैकेजिंग अगर आप मुझे दिखा दें। अच्छा, एक चीज़ सिर्फ मुझे बताइएगा साहिर, इसको जो है बहुत ही लाइट क्वांटिटी में आपने लगाना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, इसको सिंपल लगाना ये है। आपका जो मास्क है ये आपके कम से कम 10 आराम से आपके हो जाएंगे मास्क। अच्छा, इसका जो इसकी कंसिस्टेंसी से मुझे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि इससे एक और फ़ायदा आपको होगा कि ये जो आपके नॉर्मली जो स्किन पर एक्स्ट्रा फेशियल हेयर होते हैं ना लाइट से, जब आप इसको प्रॉपर ड्राई करके आप इसको पील ऑफ करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी वो भी आपके बाल भी निकल जाएंगे। जो स्किन में बहुत लाइट सी बेबी ग्रोथ हो रही होती है बालों की, इसकी ये क्वालिटी भी, आई डोंट नो साहिर को ये बात पता है या नहीं, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा है इससे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गोल्ड मास्क आपको इंस्टेंटली फेयर भी करेगा, फेयर भी करेगा, मतलब ये होगा, लगाइए एंड देन। अच्छा, ये आपको वीक में ट्वाइस अ वीक यूज करना है? वंस अ वीक। वंस अ वीक इज फाइन। वंस अ वीक के बाद आपकी स्किन खुद ग्लो करेगी। ओके, और सिल्वर मास्क भी वंस अ वीक यूज करें? वंस अ वीक, व्हाट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? मास्क जितने भी हैं वो सब 1200 के, वो 1200 के, ठीक है। सो ये भी, और सिल्वर मास्क भी जो है वो 1200 का है। अच्छा, अगर आप मेरे चेहरे पे आपको कुछ लग रहा है तो वो किस लिए लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैं दिखा सकता हूँ, ये है जी राइस स्क्रब, और इसकी आप स्मेल भी कर सकते हैं। ये राइस स्क्रब है जो मैं हर रोज़, अच्छा ये बड़ा माइल्ड सा है, आप इसको हर रोज़ ना लगाएं, एक्सफोलिएट आपको हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप हफ्ते में 2 बार करें, लेकिन मैं इसको हर रोज़ लगाता हूं और आप मेरी स्किन को देख सकते हैं। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आई मीन लुक एट माय स्किन, ये मेरी स्किन है और मुझे किसी चीज़ की, मेरे पास कोई झाइयाँ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नथिंग।
अब मैं सिर्फ इसको लगाता हूँ, सिर्फ इसको लगाता हूँ एवरी अच्छा, सिंगल डे। ये पाकिस्तान में बहुत एक दो स्टोर्स हैं जो बाहर हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजीज बनाई हुई हैं और वो बहुत महंगा ये आपको राइस स्क्रब देते हैं। यहाँ नॉर्मली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में आपको ये नहीं मिलता। दिस इज़ सो गुड, ये बहुत अच्छा है। आप अपने हाथों की स्किन को के लिए भी, अपने फेस के लिए, एंड स्पेशली मैं आपको बताऊँ रात में आप अपने लिप्स पे भी इसको अच्छे से रब करें एंड उसके बाद आप इसको वॉश ना करें, आप इसके ऊपर कोई भी वेजलिन कोई भी बाम लगा के आप सो जाएं, लिटरली आपके लिप्स भी जो है ना वो पिंक होना शुरू हो जाएंगे। इसकी एक क्वालिटी है। एग्जैक्टली, जब आप लगाते हैं तो आपको एक्सफोलिएट कर देता है, आपकी स्किन को यंग कर देता है, यंग करता है, फौरन यंग करता है। दिस इज रियली गुड। आई एम सो हैप्पी कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो इनकी प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक और बात है आपके तवज्जो से मैं कह रहा हूँ, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, खासकर बालों का प्रॉब्लम हो, वेट का प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉल कीजिए। हमारे जो अटेंडेंट्स हैं उनसे पूछिए कि वेट लॉस के लिए क्या है, बालों के लिए क्या है। बालों के लिए पूरे सॉल्यूशंस हमने दे दिए हैं अब। राइट, पूरी रेंज है आपके पास हर चीज़ के लिए। अच्छा, वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, बट आपके बालों का प्रॉब्लम हो, आपके स्किन का प्रॉब्लम हो, आपके वेट का इशू हो या आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चाहिए हो, तमाम तर चीज़ें अमोर कॉस्मेटिक में और इनकी स्किन केयर में मौजूद हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बताइए कि आपका ये इशू है, उस हवाले से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी और बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी जो है वो जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको ऑफर हो रहा है। सो साहिर, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह अल्लाह करे ये ग्रो करता रहे और अब तो हम खुद अमोर के साथ हैं तो डेफिनेटली दुआएं भी साथ हैं। सो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।